नमस्कार। आज मैं अलीकवादी चिंतन की एक और कड़ी में प्राकृतिक सोच के तहत विरल विषय क्या पृथ्वी के महासागर भी कभी सूख कर तालाबों जैसे दिख सकते हैं पर विज्ञान पोषित विचार साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि वीडियो या आलेख में कुछ नया मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का कष्ट करें। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। बारीक नज़र से अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि संसार के सभी जड़ चेतन एक संतुलित आना जाना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के चक्र नियम के तहत क्रियाशील रहते हैं। पृथ्वी के जन्म विकास संबंधी स्वीकृत इतिहास के अनुसार यदि दिए गए शीर्षक के औचित्य पर सोच को आगे बढ़ाया जाए तो महासागर भी दुनिया के बड़े बांधों नदियों ध्रुव प्रदेशों के तरह पानी बर्फ के मामले में शायद कम ज़्यादा के उक्त कथित चक्र में निर्भर हो सकते हैं। मसलन समुद्रों के जल स्रोत पृथ्वी के ठंडी होने के बाद भारी उथल पुथल से भूकंपों ज्वालामुखियों विस्फोटों से महासागर पहाड़ों नदियाँ अस्तित्व में आई होंगी। ऊपर सूर्य के प्रचंड किरणों व धरती के नीचे के शेष बचे भीषण ताप भारी बाष्पीकरण जिसके बाद बादल बनने फिर अंधाधुंध बारिश से लबालब लगभग असंख्य छोटी व बड़ी उफनती नदियों के अकूत जल अंततः महासागरों में ही पहुँचता रहा। अलावा इनके पृथ्वी के ध्रुव प्रदेशों एवं पूरे धरती के यहाँ वहाँ ठंडी के मौसम के दौरान बेतादाद बर्फबारी व उनका गर्मी के मौसम में पिघलकर सागर में पहुँचने के सिलसिले बने रहते रहे। शायद यह पर्यावरणीय अनुकूल चक्र सीमाहीन आदिकाल से कमोबेश अब तक अनवरत चलते आ रहे हैं। वर्तमान तक पूरे पृथ्वी के अभी तक चलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां अपरिहार्य कारणों से प्राकृतिक व वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिकूल बनती लगी। भारी जनसंख्या में वृद्धि समय के साथ उसमें ज्ञान विज्ञान का चरम तक बनते असंख्य भंडारों के बीच पनपे प्रायोजित आस्था सोच से मानव के दिल दिमाग में निर्णायक पड़े प्रभावों से उपजी विलासिता की भूख को शांत करने हेतु भारी चमक दमक प्रदान करने वाली अंधाधुंध औद्योगिकरण की नीतियाँ और योजनाएं खतरनाक रासायनिक खादों करोड़ों टन प्रतिदिन वायुमंडल में ठूसे जाने वाले धुओं जिनके कभी नष्ट होने की संभावना नहीं होती लगती क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल के ऊपर जा नहीं सकते गर्म होने के कारण नीचे भी नहीं उतर सकते। अतः इनका लगातार इकट्ठा होना भंडार अंततः कार्बन डाइऑक्साइड बन वायुमंडल में शुष्क बादल बनाने ऑक्सीजन कम करने और क्रमशः वर्षा का ग्राफ प्रतिवर्ष तेजी से घटाने की उल्टी क्रियाएं बढ़ाते हुए अंततः निर्णायक स्तर तक विषाक्त बनाते प्राकृतिक पर्यावरण का ग्राफ अब तक इतना ज़बरदस्त ऊंचे बढ़ता लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के भारी दबावों से शीर्ष वैज्ञानिक के अनुसार अंतिम पड़ाव तक पृथ्वी का तापक्रम भी वेनस ग्रह की तरह 250 डिग्री तक पहुंचने की आशंका हो सकती है। अतिवृष्टि के थोड़े अपवादों को छोड़कर कमोबेश खतरनाक स्तर तक अवर्षा की स्थिति बनती लग रही है। मौजूदा बर्फ पिघलने से लबालब पृथ्वी के महासागरों की तालाबों जैसे स्थिति में पहुंचने की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ब्रह्मांड के अस्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो पृथ्वी व उसके महासागर तो धूल कण समान उसके अंग माने जा सकते हैं जिनके विषम परिस्थिति बनने पर सूख जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के अंदरूनी भागों में अब भी अकूत आग की ज्वालाएं भरी हुई हो सकती हैं।
ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के प्रचंड ताप से महासागरों में भारी वाष्पीकरण से जल भंडार का काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है। लेकिन यदि उक्त वाष्पीकरण के अनुपात में वर्षा द्वारा उतना या उससे अधिक जल राशि वापस नहीं आती और यह क्रिया अनवरत आगे भी चलती रह सकती है, तो महासागरों के लबालब भरे होने पर शंका पैदा हो सकती है। हालांकि अभी ध्रुव प्रदेशों की बेतादाद बर्फ पिघल कर उस कमी को पूरा करती लग रही है, किंतु जैसा कि वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं कि जिस वेग से ग्लेशियर व साथ में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव प्रदेशों की बर्फ पिघल रही है, यदि ऐसा ही आगे भी होता रहा तो बहुत जल्द महासागरों के जल स्रोतों पर बड़े प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। इसके बाद भी जिस तरह से वर्तमान में निरंतर गिरते बरसात के ग्राफों के कारण छोटी बड़ी नदियों, विश्व की अमेजन व गंगा जानकारों के बीच अक्सर चर्चा होती है कि पुरानी गोमुख की जगह अब तक लगभग 5-7 किलोमीटर तक आगे चली गई। वह गंगा जमुना भी भीषण गर्मी के दौरान कहीं कहीं पटपरी स्थलों में धार विहीन हो जाती लगती है। जमुना आदि जैसी बड़ी नदियों के सदा नीरा न रह पाने के यदा कदा सबूत मिल रहे हैं, जबकि उनसे छोटी हजारों नदियां अक्सर वर्ष के अधिकांश महीनों में सूख रही हैं। उधर जानकारी के अनुसार जिस तरह से दुनिया के बर्फ पिघल रही है, ऐसा लगता है कि निर्णायक दौर आने तक जल का यह स्रोत भी लगभग समाप्ति के कगार तक पहुंच चुका होगा। उससे ऐसा लग सकता है कि जब महासागरों से लंबे समय तक आवक से कई गुना जावक बढ़ जाएगा, तो संभवतः धीरे धीरे घटता हुआ जल भंडार अंततः सिमट कर तालाबों तक के आकार में पहुंच सकते हैं। यद्यप तब तक शायद सौरमंडल के अन्य ग्रहों निर्जीवता के कतार में हमारी पृथ्वी भी शामिल होने की स्थिति में पहुंचती लग सकती है। इस स्थिति के आने के बहुत पहले ही शायद जैविक जगत के साथ इंसानों के भी यह सब देखने के लिए बचे रहने की न्यूनतम संभावना भी नहीं रह पाएगी। धन्यवाद।